दोस्तों, दुनिया के 5 ऐसे प्रेरक असफलता वाले लोगों के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, जिसे सुन के आप भी प्रेरित होंगे। दुनिया के हर प्रसिद्ध व्यक्ति का एक इतिहास होता है, उसके चर्चित होने की एक कहानी होती है। तो दोस्तों, ऐसा ही नाम आता है एक फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापन हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड के विषय में तो आप जानते ही होंगे। वे अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति थे और इन्हें अमेरिका के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि उनकी पहली 2 मोटर कंपनियां शुरू होने की कुछ ही महीनों बाद बंद हो गई। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कोई एक कंपनियां शुरू करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इनका 2-2 मोटर कंपनियां कुछ ही महीनों में बंद हो गई। अगर कोई और होता तो वो निराश होकर टूट जाता। लेकिन दोस्तों, फोर्ड की ये असफलताएं भी नई मोटर कंपनी फोर्ड मोटर्स की शुरुआत करने से नहीं रोक पाई और विश्व में पहली बार असेंबली लाइन में मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करके कार उत्पादन में एक नई क्रांति ला दी। दूसरा ही दोस्तों ऐसा ही उदाहरण आता है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का। जब आइंस्टीन युवा थे तो उनके माता पिता को लगता था कि वे मंद बुद्धि के हैं। स्कूल में उनके मार्क्स इतने खराब थे कि एक टीचर ने उनको पढ़ाई छोड़ देने की सलाह देते हुए कहा था कि तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मूल्यहीन हो। यहाँ तक कि उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में बोलना सीखा और 7 वर्ष की उम्र में वो पढ़ भी नहीं पाते थे। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग उनके 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। फिजिक्स भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तीसरा दोस्तों ऐसा ही उदाहरण था वॉल्ट डिज्नी का। डिज्नी ने अपना पहला बिजनेस अपने घर की गैरेज से शुरू किया था और उनकी सबसे पहले कार्टून बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई थी। उनके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज़पेपर्स ने एडिटर उसका मजाक उड़ाया। मजाक वो भी इसलिए उड़ाया था क्योंकि उनके पास फिल्म बनाने का कोई अच्छा आइडिया नहीं था। बाद में वही वॉल्ट डिज्नी अमेरिका के फिल्म निर्माता, डायरेक्टर, लेखक और एनिमेटर बने। उन्होंने दुनिया की सबसे जानी मानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी द वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना की थी, जिसकी आज वार्षिक आय $30 अरब से भी ज़्यादा की है। दोस्तों, चौथा नाम ऐसे ही आता है जेके रॉलिंग का। हैरी पॉटर सीरीज की किताबों के लेखक जेके रॉलिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है उनकी लाइफ में एक ऐसा समय आ गया था जब वो हैरी पॉटर किताब लिख रही थी, तब वे एक लोक कल्याण संस्था में रहती थी। और यही नहीं, उनकी इस किताब को 12 प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित करने से मना कर दिया गया था। तब वे बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, कंगाल बन गई थी, तलाकशुदा हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आज वो विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका के रूप में जानी जाती है। उनकी किताब हैरी पॉटर जब प्रकाशित हुई, तब उन्होंने बुक सेलिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, ऐसा ही 5वां नाम आता है अब्राहम लिंकन के बारे में। दोस्तों, असफलताओं से कभी निराश न होने और दृढ़ता न खोने वालों में सबसे बड़ा नाम आता है अब्राहम लिंकन का। गरीबी में जन्मे लिंकन ने जिंदगी भर कई मुश्किलों और असफलताओं का सामना किया। वे कई बार हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए वे अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े महान राष्ट्रपति बन पाए। उससे पहले उनकी असफलताओं का 12 रिकॉर्ड और 13वीं बार उन्होंने 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इतनी असफलता के बाद पहली बार 1832 में उन्होंने नौकरी खो दी। दूसरी बार 1832 में विधानसभा का चुनाव हार गए। तीसरी बार 1833 में बिजनेस में फेल हो गए। चौथी बार 1835 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 5वीं बार 1834 में विधानसभा के लिए वो चुने गए थे। छठी बार 1836 में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। 7वीं बार 1838 में इलिनॉइस हाउस स्पीकर का चुनाव हार गए।
8वीं बार 1843 कांग्रेस के नॉमिनेशन रेस में हार गए। 9वीं बार 1849 भू अधिकारी के लिए खारिज कर दिए गए उनको। 10वीं बार जब 1854 में सीनेट का चुनाव हार गए और 11वीं बार 1856 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए। दोस्तों 13वीं बार लास्ट में 13वीं बार 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति आखिर बन ही गए। तो क्या इतनी सफलता के बाद भी वे कभी निराश नहीं हुए, बल्कि एक नए उमंग और समर्पण के साथ वे आगे बढ़ते रहे और अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। तो दोस्तों क्या आप भी उन्हें एक फेलोर मानेंगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।